क्या है एक महिला की जिंदगी। बेटी पैदा होती है तो बोलते हैं बेटी हुई है, सबके चेहरे उतर जाते हैं। उसके बाद में जब बेटी बड़ी होती है, शादी के लिए होती है, तो शादी के बाद में दहेज के लिए उसको प्रताड़ित किया जाता है। और उसके बाद में जब दहेज से छूटी तो जब बात बच्चों पे आती है, प्रेगनेंसी को लेकर अगर बेटी हो गई और दूसरी भी बेटी हो गई तो उसका जीना दुश्वार कर दिया जाता है कि मुझे वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए। आज एक महिला की कहानी में लेके आई जो कि सच्ची घटना है, उत्तर प्रदेश की है। यहाँ पर मैं जगह का नाम बदल रही हूँ, महिला का नाम बदल रही हूँ। बाकी ये कहानी सच्ची घटना है जो देखकर सुनकर सच में लगता है कि आज भी हमारे समाज में क्या चल रहा है, कब बदलेगा हमारा समाज, और कितनी बहन बेटियों को इसकी बलि चढ़ना पड़ेगा, कितनी और बहन बेटियां, आखिर कब तक। एक बेटी जो कि शादी उसकी होती है एक लड़के से जिसका नाम ब्रजेश होता है, और शादी के बाद में क्या होता है, जितना एक पिता के पास में सामर्थ्य होता है वो उतना देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ससुराल पक्ष को रहता है कि मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए। जो दहेज लोग भी होते हैं उनको ज़्यादा रहता है कि मुझे इतना मिलना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रीति होती है, प्रीति की शादी ब्रजेश से हो जाती है, और शादी के बाद में क्योंकि उनको 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए थी, क्योंकि उतना जो दहेज मिला था उससे उनका मन नहीं भरा था, उनको चाहिए थी गाड़ी। और उसके लिए आए दिन उस प्रीति को प्रताड़ित किया जाता था, परेशान किया जाता था कि तुम्हारे पापा ने ये नहीं दिया, तुम्हारे पापा ने वो नहीं दिया। अब जब शादी के बाद में लड़की ससुराल पहुंचती है और ऐसा उसको टॉर्चर किया जाए तो फिर क्या बीतेगी उस लड़की पर। प्रीति भी ये सब झेल रही थी, अपनी मम्मी से बात करती कि मम्मी देखो ऐसे ऐसे करके मुझे परेशान किया जाता है, और दहेज के लिए बोलते हैं कि गाड़ी नहीं मिली है, गाड़ी चाहिए। तो जो प्रीति का भाई था, क्योंकि कुछ समय बाद जो प्रीति के पिता थे वो नहीं रहे थे, और जब ये चीज़ घर में अगर परेशानी होती है, टेंशन होती है, तो किसी का भी मन नहीं लगता है कि कोई बेटी दुखी है, परिवार की बच्ची दुखी है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए, पैसे के लिए। यहाँ पर प्रीति के जो पिता होते हैं वो नहीं रहते हैं, भाई होता है उमेश। भाई का कहना था, क्योंकि यहाँ से जब बहन को प्रताड़ित किया तो भाई समझाता था और बोलता था कि मेरे अब पिता भी नहीं रहे हैं और हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं कि हम आपको 4 व्हीलर गाड़ी दे सके, हमारे भी अपने खर्चे हैं, हमारा परिवार है, इतनी हमारी इनकम नहीं होती है कि हम आपको इतना कर सकें। हमेशा समझाता, अपनी जीजा जी से बात करता, अपनी बहन से बात करता, उनके घर वालों से बात करता, और अपनी बहन को हमेशा बात करता रहता और समझाता रहता कि टेंशन मत करो, और आगे होगा, पैसा होगा तो हम वो भी कर देंगे, लेकिन अभी व्यवस्था नहीं है, उसके लिए अभी आपको रुकना पड़ेगा। इसके बाद में दहेज धीरे धीरे चीज़ें जो होती हैं बढ़ती जाती हैं। प्रीति होती है, एक बेटे को जन्म देती है। बिटिया को जब जन्म दिया, बच्चे को जन्म दिया प्रीति ने, तो सास ससुर सबके चेहरे उतर जाते हैं कि बेटी हुई है, क्योंकि उनको बेटा चाहिए था, और ज़्यादा प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। कुछ समय होते, क्योंकि 2021 में शादी हुई थी इस बेटी की, 2021 में शादी हुई, एक बेटी हुई, कुछ समय बाद दूसरी बेटी होती है, और जब दूसरी बेटी होती है तो किसी भी परिवार के सदस्य को ये बिल्कुल देखना पसंद नहीं आ रहा था, सुनना पसंद नहीं आ रहा था कि बेटी हुई है, देखना तो बहुत दूर की बात हो गई है। प्रीति अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है, अपनी माँ से बोलती कि माँ ऐसे ऐसे करके है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। माँ समझाने की कोशिश करती कि बेटा चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएंगी। मुझे लगता है कि अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, अगर उसके ससुराल वाले उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और आए दिन प्रताड़ित कर रहे हैं, तो प्रत्येक माता पिता का फर्ज बनता है कि बेटी के साथ खड़े रहें। क्योंकि अगर आप भी पल्ला झाड़ लेंगे, अगर आप माता पिता नहीं रहे, अगर भाई हैं भाभी है, तो आपका फर्ज बनता है कि अगर आपकी जो बहन है वो परेशान है और आपको लग रहा
है कि ये जो लोग हैं सामने वाले वो अच्छे नहीं हैं, वो उसकी हत्या तक कर सकते हैं, तो समय रहते ही उसको वापस ले आइएगा। क्योंकि कोई भी अगर घटना होती है तो उसके बाद में बस रोना रह जाता है, दूसरा कुछ नहीं रहता है। प्रीति के साथ में भी ऐसा होता है। प्रीति के घर वालों ने या प्रीति ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ में ऐसा कुछ हो जाएगा। दूसरी जब बेटी होती है, यहाँ प्रीति के जो पति थे उनको कैंसर हो जाता है, ब्रजेश को, और जब ब्रजेश को कैंसर, ब्लड कैंसर हो जाता है तो घर वाले और ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। अब जो ब्लड कैंसर की बात सुनते हैं तो जो ससुर थे उनके दिमाग में खुरापात चलने लगती है और पूरा घर प्लानिंग बनाता है, ससुर प्लानिंग बनाते हैं सब लोग मिलके कि ऐसा करते हैं कि वंश चाहिए, वारिस चाहिए, तो क्यों ना मैं खुद इसकी बीवी के साथ में रिलेशन बनाऊं और एक बेटा हो जाए ताकि हमारा वंश चल सके। सोचिए कितनी घटिया मानसिकता है, कैसी सोच है कि बहू और बेटी एक समान होते हैं और एक पिता की उम्र का व्यक्ति उसके साथ में फिजिकल होने की कोशिश कर रहा है कि बच्चे के लिए, बेटे के लिए। 2 बेटियां थी लेकिन नहीं, उनको बेटा चाहिए था। जब ये बात पता चलती है प्रीति को कि ऐसी ऐसी साजिश रची जा रही है मेरे साथ में, तो प्रीति मना कर देती है, देखिए मैं इस चीज़ के लिए राजी नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मेरी 2 बेटियां हैं। और कैसे आपने सोच भी कैसे लिया ये सब चीज़ें कि आप मेरे साथ में ऐसा कुछ करेंगे। ये जब प्रीति ने बोला तो जो पूरे घर वाले थे वो बोलते अरे तो विरोध कर रही है। प्रीति ने अपने घर पर बताया, अपनी माँ को बताया कि माँ ऐसे ऐसे करके ये लोग ये प्लान बना रहे हैं, मैं इसके लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, बस जो भी है यही है, अभी इनकी टेंशन हो गई, इनको ब्लड कैंसर हो गया है। उसके लिए जब वो माँ से बात की प्रीति ने, तो माँ भी बोलती है कि बेटा ये जो हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है, मैं भाई से बात करती हूँ। भाई से बात की तो प्रीति के भाई ने समझाया, ससुर को समझाया, उनकी पूरी फैमिली होती है उनको समझाया कि जो भी है आप ये जो सोच रहे हैं वो बहुत ही गलत है। अभी तक आपने दहेज के लिए मेरी बहन को प्रताड़ित किया, अब उसको जब 2 बेटियां हो गई हैं और उसके हाथ में थोड़ी ना बेटी है या बेटा है, ये तो दोनों का ही है, मेरी अकेली बहन की तो नहीं है, दोनों बेटियां आपके बेटे की भी हैं। तो आप ये ऐसे कैसे सोच रख रहे हैं कि ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इस बात का जब भाई ने विरोध किया और बहन ने भी विरोध किया, माँ ने भी बोला, तो ससुराल जन को ये जो बात थी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि अब ये तो अब कुछ नहीं हो सकता है, 2 बेटियां हैं और ये बेटे के लिए भी राजी नहीं है। ससुर की जो नीयत थी वो खराब हो चुकी थी बहू के लिए। इसके बाद में जब बहू राजी नहीं हुई तो वो क्या करते हैं कि एक दिन प्लान बनाते हैं कि अब इसको मार ही देते हैं, वंश तो देने वाली नहीं है ये, और बेटे को कैंसर है, ये भी ज़्यादा नहीं चलेगा, बचेगा नहीं, फिर इसका क्या करेंगे। ये बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलने लगती हैं और एक दिन क्या होता है कि उसको खाने में जहर दे देते हैं। प्रीति को नहीं बताते कि उसको जहर दिया जा रहा है, कि जिन लोगों के साथ में वो रह रही है वो उसकी ही हत्या कर देंगे। प्रीति ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था। सोचिए मासूम सी 2 बेटियां, अभी क्या उम्र रही होगी कि अभी 2021 में शादी हुई थी, अभी 24 चल रहा है। 3 साल में इतना सब कुछ एक लड़की ने झेला और उसके बाद मौत को गले बांध दिया गया, उसके जबरदस्ती उसको मौत के मुंह में ढकेल दिया गया, उसको मार दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। और जब ये बात पता चली परिवारजन को तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, माँ भाई सब पछाड़ खा के गिर जाते हैं कि ये क्या हुआ। फिर पछताने से कुछ नहीं होता है, आप जो भी है पछताएंगे, FIR करेंगे, जो भी है, लेकिन आपका सदस्य तो चला गया। अब जो बेटी है वो तो वापस नहीं आ पाएगी कभी, जरा सोच के देखिएगा। यही कहूँगी बस, ये जो घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत कराने, किसी को परेशान कराने, किसी को दुख पहुँचाना नहीं, बस आप सभी को जागरूक करना, आप सभी को सावधान करना है कि कभी भी अगर आपकी बेटी परेशान है, दुखी है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है,
प्रताड़ित किया जा रहा है दहेज के लिए और भी चीज़ों के लिए, तो वहाँ पर आवाज़ उठाइएगा। क्योंकि जब आप शांत रहते हैं ना, तो फिर लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो एक बार सुन लिया, दोबारा भी हो गया, अरे कुछ नहीं होगा, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर पिता नहीं है, माँ नहीं है, तो भाई का फर्ज बनता है अपनी बहन का साथ देने का। अगर आप भाई है तो अपनी बहन के साथ में खड़े रहिएगा, ताकि आपकी अपने बहन या भाई के साथ में कुछ भी गलत ना हो सके। और माता पिता है तो माता पिता को हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए अपने बच्चों के, फिर वो चाहे बेटा हो या बेटी हो। आपके क्या विचार हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।